उत्तराखंड के अंदर यूसीसी का प्रस्ताव रखा गया था उत्तराखंड सरकार में, अब राज्यपाल को भी आगे किया गया था, वहां से भी मोहर लग चुकी है। अब मुस्लिम समाज की ओर से आपका क्या कहना है? देखिएगा, उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट विधानसभा में पास कराया था, जिसको मंजूरी के लिए पहले राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया और वहां से फिर उसको सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जहां से आज उसको मंजूरी मिल गई है। सवाल यही है जो पहले भी था कि जिसको यूसीसी कहा जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा है, सबके लिए कहा जा रहा है, पहली बात तो वो सबके लिए नहीं है। उत्तराखंड की बहुत सारी जनजातियां हैं जिनको इससे अलग रखा गया है। दूसरा, यूसीसी की जो प्रस्तावना है, जो उसके प्राविधान है, वो सब के सब वही हैं जो हिंदू कोड बिल में शामिल हैं। एक सबसे बड़ी बात जो इसमें लिव इन रिलेशन की बात की गई है। सभी धर्मावलियां या जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो ये कहते हैं कि बिना विवाह के, बिना शादी के कोई लड़का और लड़की साथ रहते हैं तो वो अनैतिक है, लेकिन यूसीसी में उसको नैतिक करार दे दिया गया, उस अवैध काम को वैध करार दे दिया गया है। लिव इन में रहने के बाद अगर कोई संतान पैदा होती है, उस संतान को भी अवैध नहीं वैध कहा गया है। साथ ही साथ उसको संपत्ति में अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया। तब कि हमारे जितने भी, चाहे सनातन धर्म के लोग हों, चाहे इस्लाम धर्म को मानने वाले हों, सिख समुदाय हो, ईसाई समुदाय हो, उनकी जो धार्मिक किताबें हैं, जो उनका धर्म है, वो ये कहता है कि बिना विवाह के कोई भी स्त्री और पुरुष साथ नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ उसको साथ रहने की अनुमति दी गई है। ये एक नेचर के खिलाफ बात है, ये एक जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो भारतीय हमारा एक इतिहास है, उसके भी विरुद्ध है। इसलिए हम इसको कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं। इसके जो प्राविधान है उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाने वाले हैं। क्या इसमें चुनाव के माहौल को भी लेकर कुछ ऐसी बातें आती हैं? हो सकता है कि राज्य सरकार को लगता हो कि हम चुनाव जीतने के लिए यूसीसी को लेकर आ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता बेरोजगारी से तंग है, महंगाई से तंग है, वो उससे निजात चाहती है। बेरोजगार रोजगार चाहते हैं, आम गरीब आदमी महंगाई से निजात चाहता है। हम उत्तराखंड के लोग लंबे समय से भू कानून की मांग कर रहे हैं, राज्य सरकार उस पर गौर नहीं कर रही है। जगह जगह श्रीनगर में, कोटद्वार में, रुद्रप्रयाग में, हल्द्वानी में जगह जगह विशाल प्रदर्शन हो रहे हैं कि उत्तराखंड को बचाना है, तो यहाँ एक सख्त भू कानून की जरूरत है। उत्तराखंड की जो डिमांड है, जनता की डिमांड ये है कि हमें अच्छा रोजगार मिले, महंगाई से निजात मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। इस पर सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन इन सब मुद्दों से ध्यान को भटकाने के लिए राज्य सरकार यूसीसी का सहारा ले रही है।